श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और जितने भी साधक हैं सभी बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। जब कोई भी जीव भगवान के भजन में अग्रसर होता है तो भजन करते करते वो ये देख पाता है कि उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो जिसका नाम जप रहा है उनकी ही दया से सब हो रहा है। ऐसा वो साक्षात अनुभव करता है। ऐसा नहीं है कि वो एक कल्पना मात्र होती है, खाली उसकी एक सोच होती है। नहीं, ऐसी वास्तविकता का उसे बोध हो जाता है। जैसे हम अपने सामने जब किसी वस्तु को देखकर उसका अनुभव करते हैं, ठीक इसी प्रकार उसे इस बात का अनुभव हो जाता है कि उसको हाथ पकड़कर उसके इष्ट देव, उसके प्रभु चला रहे हैं, जिनका भी वो नाम जप रहा। ऐसा आप भी अनुभव करेंगे अगर आप दृढ़ता से, नित्य नियम से, कोई भी आपके इष्ट देव हो उनका अगर आप नाम जप करते हैं या आपने कहीं से गुरु मंत्र लिया हो, नाम लिया हो, या आप अपने स्वभाव के अनुरूप जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम अगर आप जपते हैं तो आप देखेंगे वही इष्ट देव आपको गुरु तक पहुंचा देंगे। वही इष्ट देव सारे योग क्षेम का वहन करने लगते हैं। ऐसा आपको अनुभव में आएगा, साक्षात अनुभव में आएगा, कल्पना नहीं। और ध्यान देना, जब आप भजन में थोड़ी ऊंचाई को छूने लगेंगे तो आपको भजन से आपका मन हट जाए, आपकी विस्मृति हो जाए, इसके लिए माया वो स्थान, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो परिस्थिति, वो घटना जो आपको बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान की माया को ये पता रहता है कि किस वस्तु से, किस व्यक्ति से, किस स्थान से, किस घटना से आप अपने इष्ट देव को भूल सकते हैं। वही वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति जिससे भी आप भूल सकते हैं वो आपके सामने आएंगे। आप ध्यान देना, ये इष्ट देव की एक परीक्षा होती है। वो आएंगी जब आप भजन की ऊंचाइयों पर जाएंगे तब। क्यों? क्योंकि देखा जाएगा कि आपके भीतर कितना महत्व है अपने इष्ट देव का, उनके नाम का, उनके रूप का, उनकी लीला का, उनकी धाम का। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और ये सबके, जितने भी कोई भी साधक हो, सबके आगे ऐसी परिस्थिति आती है। थोड़ा सा अगर आपका भजन परिपक्व होने लगा, आपके पूर्व के जितने भी पाप कर्म हैं वो भस्म हो गए हैं, तो आपके सुकृत बन गए, आपका जीवन तो मंगलमय होगा ही। आपके ऐसे पुण्य बन गए जो इस लोक में तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, परलोक में भी ये नाम जप जाता है। ये ध्यान रखना। अगर आपको भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भी माता पिता की तरह शरीर छूटने के बाद भी आपको दुलार मिलेगा, एक अपूर्व शांति। जहां भी आप जाएंगे वहां आपको
इतना वैभव, इतनी संपदा मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। ये ध्यान रखना, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है। ये आप इस बात को गांठ बांध ले कि भगवान नाम से बड़ा कोई भी पुण्य इस जगत में नहीं है। अगर आप अपनी कामना में जिस वस्तु की आपने पूर्व में कोई इच्छा की और नाम जप का जब प्रभाव बढ़ेगा, तो वो जितने भी आपके संकल्प पहले पूर्व में हुए हैं, जितनी भी आप इच्छाएं करते रहे जिन वस्तुओं की, जिन व्यक्तियों की, वो आपको नहीं मिल पाई। आप उनकी इच्छाएं करते रहे और अब आप भगवान नाम जप करने लगे, तो ज्यों ज्यों आपका नाम बढ़ेगा वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ति की जाएंगी। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि अपने प्रभु का नाम, अपने प्रभु का रूप, लीला धाम, जो भी आप साधन कर रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं त्यागना और बढ़ा देना। जब आप जान जाएं कि हमें हर तरह से संपदा घेर रही है, हर तरह से प्रसन्नता घेर रही है, तो अपने प्रभु का भजन आपको और बढ़ा देना है। बस यहीं पे साधक धोखा खा जाता है, वो भूल जाता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े महारथी भूल जाते हैं। ये भगवान की माया इतनी लुभावनी है, इतना इसमें आकर्षण है कि आप भूल जाएंगे। आप अभी देख लें, आप नाम जप कर रहे हैं, कोई ऐसी वस्तु आपको मिली जिससे आप हर्षित हुए, तो आप देखें आप अपने प्रभु को भूल जाएंगे। या ऐसा कोई बड़ा दुख जिसमें आप इतने विस्मित हो गए, चिंतित हो गए कि आप देखेंगे आप अपने प्रभु को भूल जाएंगे। बस यही इन्हीं जगहों पर हमारी हानि होती है। इसलिए हमें इतना महत्व लगाना है कि नाम से बढ़कर हमारे जीवन में अब और कुछ नहीं। इस बात को आप धीरे धीरे दृढ़ कीजिए चिंतन के माध्यम से। आप ऐसे सत्संग सुनिए, भगवान नाम की महिमा सुनिए कि नाम की भावना आपके भीतर दृढ़ हो। जितनी अधिक आपकी भावना विश्वास होगा, आप इस बात को बिल्कुल सच माने, उतना ही ये भगवान नाम जप फल देता है। आप नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, कोई भी जप साधना कर रहे हैं, उतना ही ये फल देता है। नाम में एक विशेषता ये है कि नाम इष्ट देव के चरणों में प्रीति बहुत जल्दी उत्पन्न करता है। अगर आपकी भावना दृढ़ है और आप एकाग्रता से, नियम से रोज नाम का अभ्यास करते हैं, पूरा दिन आपका नाम जप के अभ्यास में ही निकलता है। बार बार आपको फिर विस्मृत हुए, फिर आपने नाम में लगाया, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। ऐसा जब साधक कुछ काल तक करता है तो अपने इष्ट देव की उसे प्रीति मिल जाती है, जो बहुत दुर्लभ वस्तु है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी व्यस्तता में हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, उसके साथ भगवान नाम जप अवश्य जोड़ लें। ये जो आपके जीवन में मंगलमय, जो आनंद, जो अनुभूतियां लेके आएगा, वो आप इस कराल कलिकाल में और किसी भी साधन से प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात पर आप विश्वास कीजिए और भगवान नाम जप में लग जाइए। जो भी, जहाँ भी, जैसे भी हों, जिनके पास भी ये हमारी बात पहुंच रही हो, आप सभी नियम से अधिक भगवान नाम जप करें। थोड़े ही दिनों में आपको अनुभव में आने लगेगा कि आपके इष्ट देव आपकी पूरी संभाल कर रहे हैं। आप जहाँ भी दुख में होंगे, जहाँ भी संशय में होंगे, वो बात आपको सुनने को मिल जाएगी। आप ऐसे स्थान पर पहुंचा दिए जाएंगे, आपको जिस वस्तु की आवश्यकता होगी वो वस्तु आप तक पहुंच जाएगी। हर प्रकार से आपको ऐसा लगेगा कि इष्ट देव हमारी पूरी सहायता कर रहे हैं, अनंत माताओं सा दुलार कर रहे हैं। ऐसा साधक को अनुभव में आता है, तभी तो उसकी शरणागति हो जाती है। पूर्ण समर्पित, पूर्ण भरोसे पे वो अपने इष्ट देव को हो जाता है। और सब सिद्धियों की ये सिद्धि है कि हमारा पूरा का पूरा विश्वास अपने प्रभु में हो जाए। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बोलो जय जय श्री सीताराम।